आज से या कल से यहाँ रहेंगे, उससे पहले हमें प्रार्थना करना है इस घर के लिए। हो सकता है, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन ये घर बनने के बाद शायद ये इस घर में पहला प्रार्थना हो रहा होगा, है कि नहीं? इस घर में पहला प्रार्थना हो रहा होगा। कोई परमेश्वर के दास या प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए कोई विश्वासी यहाँ पर रहेंगे, इसलिए घर का सौभाग्य है। इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस घर के लिए, और हर एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आज के शाम की सेवकाई हम शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग सहयोग कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति, आपका महिमा करते हैं प्रभु। आपकी दया और आपके अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए आज हम जीवितों में हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, हमारे लिए चिंता करने वाले परमेश्वर आप ही हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज सुबह से लेकर इस शाम के समय तक आपने हमें सहायता किया, सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस शाम के समय में इस घर को आप हम सबको लाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबको आप आशीषित कीजिए, क्योंकि इस घर के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु। आपका उपस्थिति इस घर में आए, यही निवेदन करेंगे पिता। जितने लोग हमें यहाँ पर है, सबको आप अनुग्रह कीजिए, सबको दया कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गाना गाएंगे, पहले धन्यवाद का गाना गाएंगे, उसके बाद आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। धन्यवाद का गाना, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा जो बरदा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद, मुझको बदल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद, मुझको बदल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा हो, प्रभु का नाम महिमान्वित हो। आइए हम वचन में से कुछ विषय देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में घर जो है बड़ा आवश्यक विषय है। घर इतना आवश्यक विषय है, जिनका घर नहीं है वो जानते हैं घर आवश्यक विषय है। और ये परमेश्वर के योजना या परमेश्वर के आज्ञा है कि इंसान घर में वास करे, घर में रहे।
परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि इंसान पशुओं की तरह जंगल में रहे, परमेश्वर नहीं चाहते। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई इंसान को परमेश्वर इतना सामर्थ देते हैं वो खुद का घर बनाकर खुद रहते हैं। लेकिन और भी कुछ लोग ऐसे हैं, परमेश्वर की दया उनके ऊपर है, दूसरों के घर में वो लोग आराम से रहते हैं। मतलब उनके लिए बनाए हुआ घर परमेश्वर देते हैं। ये परमेश्वर का योजना है, इसे हम किसी को नीचा नहीं देख सकते, किसी को ऊंचा नहीं कर सकते, ये ख्याल हम मन में नहीं लाएंगे। लेकिन हर एक विषय परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह है। क्योंकि पवित्र बाइबल उसका इब्रानी का उसका 3 अध्याय 4 पद, मेरे पास ओडिया बाइबल है, मैं ओडिया में पढ़ूंगा और देखा भाई को निवेदन करूंगा या हमारे भाभी को निवेदन करूंगा वो कोई भी हिंदी में पढ़े। उसमें ऐसा लिखा गया है, जेणु प्रत्येक गृह कौनसी न कौनसी व्यक्ति को द्वारा स्थापित किंतु समस्त विषय जे स्थापन करता से ईश्वर अटंती। 3 का 4। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर, जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। ये घर कब बनाया होगा हमको मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं ये घर कब बनाया होगा। लेकिन परमेश्वर का उस बनाने से, ये घर बनाने से पहले परमेश्वर का योजना था कि उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए एक दास इस घर में वास करेंगे। ये परमेश्वर की योजना था, ये पद के अनुसार। इसलिए मनुष्य तो किसी ना किसी घर को तो कोई ना कोई इंसान बनाता है, लेकिन हर एक घर को परमेश्वर की योजना के अनुसार बनाया जाता है। हर एक घर, क्योंकि उनके दास दासी वहां पर रहेंगे, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। इसका मतलब है परमेश्वर घर देते हैं, परमेश्वर हमारा जरूरत को पूरा करते हैं, परमेश्वर हमारा हर एक विषय को देखते हैं। और परमेश्वर अगर जिस घर हमको परमेश्वर देते हैं उस घर में हमारा प्रार्थना, आराधना, फैमिली प्रेयर सब कुछ होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगा कि चारों तरफ दूतों का पहरा भी परमेश्वर लगाते हैं। इसलिए जो घर परमेश्वर देते, क्योंकि ये पद हमें क्या दर्शाया, ये पद हमें दर्शाया कि कोई ना कोई घर इंसान के द्वारा बन जाता है, लेकिन परमेश्वर की योजना से। तो इंसान बनाता है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा या परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा, आराधना के द्वारा क्या बनता है, वो घर के चारों ओर परमेश्वर की उपस्थिति सदा के लिए बना रहता है। इसलिए घर प्रवेश करने से पहले प्रार्थना और आराधना बहुत आवश्यक है। और देखिए नीति वचन उसका 24:3, नीति वचन उसका 24:3 में ये विषय लिखा गया है, ज्ञान रे गृह निर्मित हुए। नीति वचन 24:3 में घर कैसे बनता है, ज्ञान के साथ या बिना ज्ञान के बन जाता है। कोई पागल, किसी का दिमाग नहीं होगा, कोई अगर ऐसे बना देगा कभी होगा नहीं होगा। ज्ञान के साथ घर बनता है और बुद्धि सहित से गृह स्थिर हुए। 24:3 घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। समझ के द्वारा स्थिर होता है। तो समझ कहाँ से आता है, समझ कहाँ से आता है, पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं बोल देता हूँ। समझ कहाँ से आता है, मतलब बुद्धि और समझ ये कहाँ से आता है। आयुब के पुस्तक उसका 28 का पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसमें लिखा है कि सदा प्रभु भय ज्ञान और आरंभ कुक्रिया त्यागनी बुद्धि। कुकर्म जो होता है, सांसारिक काम जो होता है, सैद्धांतिक काम जो होता है, उसको त्यागने से वो समझ या वो बुद्धि आता है, और उस समय वो घर स्थिर रहता है। नहीं तो वो घर डगमगा जाता है। ये घर में वो घर तो बन गया बुद्धि के साथ, समझ के साथ किया गया, बुद्धि के साथ या ज्ञान के साथ वो घर बन गया, लेकिन वो कुक्रिया, घर में अगर कुक्रिया नहीं होगा तब जाके परमेश्वर यहोवा का उपस्थिति होगा और वो घर अटल बनकर स्थिर रहेगा। इसलिए हर घर में ये इंसान बनाया है, कोई ना कोई मंत्री बनाया होगा, कोई ना कोई मिस्त्री बनाया होगा, वो हमको मालूम नहीं है। इससे पहले कौन यहाँ रहता था वो हमको जरूरत भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का योजना था कि उनके एक विश्वासी यहाँ पर रहेंगे। इसीलिए वो घर, ये घर जैसे कि स्थिर रहे,
मतलब परमेश्वर की उपस्थिति इस घर में बना रहे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस घर में रहे, दूतों का पहरा चारों ओर लगा रहे। इसलिए कुक्रिया को त्यागने से परमेश्वर की उपस्थिति इस घर में जरूर आएगा, परमेश्वर की उपस्थिति इस घर में आएगा। और पर घर किसको देते हैं परमेश्वर? मतलब अपना घर हो या भाड़ा घर हो या जैसे भी हो घर, परमेश्वर घर किसको देते हैं? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 13 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 13 पद। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। मतलब घर किसको दिया जाता है? योग्य व्यक्ति को घर दिया जाता है। आज बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है। वो यात्री विश्रामगार जो होता है ना, रेस्टोरेंट जो सरकार बनाता है उसी में रह जाते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, या और मतलब बहुत सारी जगह पर लोग रहना हम देखते हैं। अपना घर हो या कोई भी घर हो, परमेश्वर की योजना से ही मिलता है। अगर परमेश्वर का योजना या परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह नहीं होने से भाड़ा घर भी नहीं मिलेगा, या कोई घर ही नहीं मिलेगा। तो जो परमेश्वर की नजर में जो योग्य दिखाई देते हैं, परमेश्वर घर उन्हीं को देते हैं। और किसका घर बना रहेगा या मतलब किसका घर स्थिर रहेगा, हम प्रभु यीशु मसीह कहा हुआ एक कहानी के बारे में हम जानते हैं, जो कि मत्ती 7:25 में लिखा हुआ है। एक जन दोनों जन घर बनाए, एक जन बालू के ऊपर घर बनाया था, तो उसके लिए भी 4 प्रॉब्लम्स आया था। क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था? 4 का 25 थोड़ा, 4 का बाढ़ आई पहला विषय, और आंधियां चली, और उस पर घर पर ठोकर लगा, और बारिश, बाढ़ और आंधियां। हाँ, और ठोकर। ये हर परिवार में ये 4 प्रकार का प्रॉब्लम्स आता है, शैतान के द्वारा या संसार के द्वारा या प्रकृति के द्वारा। ये आएगा ही आएगा, बारिश आएगा, बाढ़ आएगा, आंधी आएगा, और लास्ट में झटका लगेगा। लेकिन जो घर बालू के ऊपर बना होगा वो घर टूट जाएगा। लेकिन जो घर चट्टान मतलब किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जो घर प्रभु यीशु मसीह, घर का मतलब ये 4 दीवार नहीं, जो परिवार को कहता हूं, जो परिवार या जो घर में रहने वाले, जो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उसको भी 4 प्रॉब्लम आएगा। उसके ऊपर भी बारिश आएगा, उसके ऊपर भी आंधी आएगा, उसके ऊपर भी ये तूफान आएगा, उसको भी धक्का लगेगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, वो घर को कुछ हानि नहीं पहुंचेगा। तो परमेश्वर ने घर दिया है, इसलिए परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। बाकी ये घर के लिए हमें परमेश्वर का घर बनाना है, परमेश्वर की उपस्थिति का घर बनाना है। तो इसीलिए कुक्रिया को त्यागना है, परमेश्वर की नजर में योग्य बनना है, और साथ ही साथ और एक विषय जो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हमको अपने आप को रखना है, और प्रभु का भय मानने से हमको बुद्धि मिलता है, और बुद्धि से घर बनता है। तो परमेश्वर ने हमें ये घर दिया है, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ये 4 योग्यता अगर हमारे पास होगा तो परमेश्वर और भी प्रसन्न होंगे और भी हमें घर देंगे। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, तो मैं चाहूँगा 2 जन कम से कम प्रार्थना करें। कोई एक जन प्रार्थना करने के बाद हम प्रार्थना करेगा, उसके बाद आशीष का प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद तेरे महान पवित्र नाम का। धन्यवाद तेरी सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र चरणों में हमें बैठने का मौका दे इसके लिए हमें धन्यवाद देते हैं। क्योंकि यीशु पिता तूने इस परिवार के लिए एकत्रित किया प्रभु, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह, तेरी दया के कारण प्रभु हम यहाँ पर उपस्थित हुए प्रभु, तेरी आशीष के द्वारा प्रभु इस परिवार में यीशु पिता हम आए। यीशु पिता तेरी आशीष के द्वारा प्रभु, और 2 वचन हम
हमने सुना प्रभु, सही में प्रभु तू हमें जो भी कारीगर घर बनाते हैं पर तेरी ओर से हमें घर मिलता है। और इस वक्त यीशु पिता हम इक्का भाई को तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु। इस परिवार, इसके घर पर तेरी आशीष का हाथ बनाकर रख, इसके चारों ओर तेरे पवित्र लहू का बाड़ा बांध, ताकि शैतान की शक्तियाँ यहाँ पर प्रवेश न कर पाए। ऐसी जो आशीष और दया कर प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तेरी योजना थी प्रभु वो यहाँ पर आए प्रभु, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी योजना के अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। जहाँ पर तेरी योजना होती है प्रभु वहीं पर हमें तू लेकर आता है प्रभु। पर यीशु पिता में भी तू इसके साथ तो बना रहे प्रभु, इनके चारों ओर तू अपने दूतों को नियुक्त कर प्रभु। तेरा तू कहता है कि मैं तेरे संग संग हमेशा रहूँगा, और प्रभु तू इनके संग रह प्रभु, और इनमें तू आशीष कर प्रभु। इनके आने जाने के रास्ते पर तुमको उनकी सहायता कर प्रभु। और यीशु पिता हम यहाँ पर जितने जन उपस्थित है प्रभु, और जो नहीं उपस्थित हो पाए प्रभु, उनको भी मैं तेरे चरणों पर रखती हूँ प्रभु। हम पर तेरी आशीष का हाथ रख प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सही में प्रभु तू हमें जंगलों में नहीं बल्कि छत के नीचे तू हमें शरण देने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब हम तेरे निकटवर्ती होकर प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता। इसके लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे यीशु पिता यहाँ पर जितने जन उपस्थित है प्रभु, हर एक पर तेरी आशीष का हाथ बनाकर रख। पास्टर जी की तबीयत खराब थी प्रभु, फिर भी यीशु पिता तूने उसे चंगाई दी और यहाँ पर उपस्थित हुआ, और उनके वचनों के द्वारा यीशु पिता हम यीशु पिता जान पाए प्रभु कि तू कितना महान परमेश्वर है प्रभु। और इस वक्त यीशु पिता हम सबको तेरे चरणों पर रखते हुए छोटी सी प्रार्थना मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। मेरी प्रार्थना को तू कर दयामय परमेश्वर प्रभु, तुम्हारी धन्यवाद करुछु, तुम्हारी गौरव, तुम्हारी प्रशंसा करुछु पिता। तुम्हारी दया, तुम्हारी अनुग्रह आम मान प्रति प्रचुर अटे, से तुम धन्यवाद करुछु, तुम्हारी गौरव करुछु पिता परमेश्वर प्रभु। ये गृहपाई आम तुम धन्यवाद करुछु पिता, कारण तुम्हें एक भाई गृहटे रखी धन्यवाद पिता प्रभु। अचानक से योजना कले खड़गपुर रे बोली आ अचानक प्रभु तांको गृहटे मिलला, से तुम धन्यवाद करुछु, तुम गौरव करुछु पिता परमेश्वर। यह सांसारिक गृहटे आउ पिता परमेश्वर मैंने प्रार्थना करुछु पिता प्रभु, तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर। ये गृहर चतुर्पार्श्व तुम रक्तर बाड़ को तुम्हें दियो पिता। तुम दूत मान प्रहरी तुम्हें नियुक्ति कर, जेपरी प्रभु तुम दास ये गृह में बास करें। एपाई गृह को तुम्हें उपयोगी कर, तुम्हें दया कर। मंद आत्मार कौन सी शक्ति जो गृह में रही अच्छी जीशु नाम रे तुम्हें दूर कर पिता। कोणे कोणे तुम उपस्थिति हो पिता प्रभु, तुम्हें दया कर पिता प्रभु। ये गृह को ए प्रकार आशीर्वाद स्थान तुम्हें कर, जो मैंने गृह में प्रवेश करेंगे प्रभु से मैंने एठार आशीर्वाद प्राप्त हो आउ जो मैंने प्रभु ये गृहर बाहरी जीवे तुम प्रेम पाई जीवे, से प्रकार भाव गृह को तुम्हें प्रभु आशीर्वाद युक्त आशीर्वाद स्थान तुम्हें कर, तुम्हें दया कर प्रभु, तुम्हें दया कर। कोणे कोणे तुम उपस्थिति हो एवं प्रभु ये गृह वाक्यर गृह हो से प्रार्थना करुच्छे पिता। ये गृह तुम प्रेमर गृह हो से प्रार्थना करुच्छी प्रभु, तुम्हें अनुग्रह कर, तुम्हें दया कर पिता प्रभु। जदि कौन प्रकार जागतिक मंदता शैतानिक शक्ति रही अच्छी जीशु नाम रे तुम्हें दूर कर, तुम रक्तर बाड़ तुम्हें पुनर्बार तुम्हें दियो बोली प्रार्थना करे। अनुग्रह पर अनुग्रह कर, जे जन आम आसी अच्छु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक सहभक्ति तुम्हें को दया उपर दया कर। एका भाई को तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर एवं प्रभु ये गृह को किसी किसी कार्य बाकी था से समस्त करने जो मैंने परिश्रम कर विशेषकर कालू भाई एवं मोहन भाई एवं आउ जड़े विश्वासी भाई, से समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर, से समस्त परिश्रम फल तुम्हें प्रदान कर पिता। तुम्हें दया कर प्रभु, तुम्हें दया कर। पुणी प्रभु ये आनंदर समय आम जिते जन एकत्र हो आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक सहभक्ति तुम्हें कर, जहाँ मांगी नहीं तुम्हें जाति प्रदान कर। क्षुद्र निवेदन जीशु नाम रे मांगिलु, आमेन। पिता परमेश्वर प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्ट दया अनुग्रह, पवित्र आत्मा रे परमेश्वर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा सुमधुर सहभागिता एवं पुणी सब आम प्रत्येक सहित ए परिवार सहित ए गृह सहित
पुणी पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिर उपकार करंतु आमेन।